नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, आप सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलते हैं, आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम का सीरीज आर.एस. अग्रवाल बुक से मेरा चल रहा है। संख्या पद्धति का आर.एस. अग्रवाल का बुक अभी मैंने प्रारंभ किया है, जिसमें ये भाग 2 है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का भाग 1 में मैंने 40 से लेके 58 तक प्रश्नों को हल किया था सीरियल वाइज। आज मैं भाग 2 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैं प्रश्न नंबर 59 से प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, प्रश्न दिख रहा है 59 नंबर आपके स्क्रीन पर। पहले प्रश्नों को समझिए, फिर उसको समझ के बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गणित एक प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होगा, जितना आपका बेहतरीन प्रयास होगा, उतना अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए। मैं भी ड्यूटी करके आता हूँ, तब शाम को वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी शाम हो जाता है, जिसमें मुझे कुछ कमेंट आए कि आपका वीडियो में थोड़ा विजिबिलिटी मतलब स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी थोड़ा परेशानी है, क्योंकि हमें भी ड्यूटी करना पड़ता है और शाम को जब आते हैं तभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 59 नंबर प्रश्न से। देखिए, कह रहा है यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभक्त होगा? किससे पूर्णतः विभक्त होगा? ठीक है दोस्तों, कह रहा है n एक सम संख्या है, तो n बराबर सम संख्या कितना होता है? 2 4। ठीक है, 2 4 और चलिए 6 भी रख के देख लेते हैं, कम से कम 3 मान रखते हैं। तो n के जगह पे जहाँ आपका जो पद दिया है 6 का पावर n माइनस 1, 6 का पावर n माइनस 1 इन चारों विकल्प में से किससे विभक्त होगा, यही जांच करना है। तो 6 का पावर n माइनस 1, अब n के जगह पे, क्योंकि n एक सम संख्या का है प्रश्न में, तो n के जगह पे आप पहले 2 रखिए, फिर 4 और 6 जांच कीजिए। तो n बराबर 2 रखने पर तो 6 के पावर 2 माइनस 1, तो 6 है 36 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है दोस्तों, अब n बराबर 4 रखिए, तो 6 के पावर n माइनस 1, तो 6 के पावर 4 माइनस 1, तो 6 के पावर 4 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4, मान में कोई फर्क नहीं। और माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 के होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी। 6 स्क्वायर अंदर वाला है, इसलिए रहेगा ही 6 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1। तो 6 है 36 और प्लस 1 तो 37 गुने 6 है 36, क्योंकि 6 को 2 बार गुना होगा 6 से। 6 को 6 से 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर है पावर में। तो 6 है 36 और माइनस 1 तो 35। अब 37 गुने 35, इसमें भी 35 आ रहा है, इसमें भी 35 आ रहा है। चलिए ठीक है, तीसरा भी जांच कर लेते हैं। n बराबर 6 रखने पर तीसरा भी जांच कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 का पावर n माइनस 1, तो 6 का पावर 6 माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 के पावर 6 को 6 का स्क्वायर होल क्यूब और माइनस 1 का होल क्यूब।
देखिए 6 का पावर 2 पावर 3, क्योंकि 3 दूना 6 और माइनस 1 का होल क्यू करेंगे तो 1 के होगा, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में सजा दिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 6 स्क्वायर अगुने 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 6 6 36 माइनस 1 तो 35 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 6 36 का होल स्क्वायर प्लस 6 6 36 अगुने 1 तो 36 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। अब 35 इसमें भी आ गया ना ये इंटू में, तो इसका मतलब पहला में भी n बराबर 2 रखने पर 35, दूसरा पद सेकेंड बार n बराबर 4 रखने पर भी 35, और थर्ड में n बराबर 6 रखने पर भी 35, मतलब तीनों में 35 आ रहा है। इसका मतलब यह किससे विभक्त होगा, 35 से विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में सजाए हैं। 6 का पावर 6 है क्योंकि n का मान 6 लिए हैं तीसरे पद में, तो 6 का पावर 2 इंटू 3, 6 का पावर 2 इंटू 3, 3 दूना 6, मान में कोई फर्क नहीं, माइनस 1 का होल क्यू, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब 6 स्क्वायर पावर 3 और माइनस 1 का पावर 3 के फॉर्म में सजाए हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी, तो 6 का स्क्वायर अंदर वाला है तो रहेगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 6 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 6 6 36 और माइनस 1 तो 35 इंटू 6 का पावर 6 6 36 का पावर 2 प्लस 6 6 36 गुने 1 तो 36 प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें भी 35 आ रहा है, इसमें भी 35, इसमें भी 35, तो ये 35 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100 तक का योगफल कितना होगा। ये 100 तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको बता दूं कि आप क्या कीजिए, 51 से, इसमें तो 1 से लेके 100 तक नहीं निकालना है, 51 से लेके 100 तक निकालना है, 51 से लेके 100 तक निकालना है। तो 51 से लेके 100 तक जो निकालेंगे, तो इसमें आप पहले क्या कीजिए, 1 से लेके 1 2 3 प्लस डॉट 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 100 तक का मान निकाल लीजिए। 1 से लेके 100 तक का मान निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक का मान घटा दीजिए प्लस डॉट 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 50 तक, क्योंकि 1 से लेके 50 तक का मान घट जाएगा ना, तो 51 तक बचेगा, मतलब 51 से बचेगा। 1 से लेके 100 तक का मान निकाल लेंगे, 1 से लेके 100 तक, और उसमें से 1 से लेके 50 तक का मान घटा देंगे 1 से लेके 50 तक का मान, तो 1 से लेके 50 तक का मान, इसमें से 1 से लेके 50 तक का मान कट जाएगा, तभी ना बचेगा 51 52 53, क्योंकि 50 तक 1 से लेके 50 तक का मान कट जाएगा, घट जाएगा मतलब कट जाएगा, तो एक बचेगा 51 52 53, मतलब डॉट 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 100 तक। अब आपको हम नियम बता दिए हैं कि 1 से लेके 100 तक का जो योगफल या मान निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसका एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताए हैं कि एक पहला अंक और लास्ट का अंक जोड़ दीजिए। 1 से लेके 100 तक के 1 से लेके 100 तक का मान निकालना है, योगफल निकालना है ना 1 से लेके 100 तक, तो पहला अंक और लास्ट के अंक को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 100 और 2 से भाग दे दीजिए, तो 1 प्लस 100 बटे 2 और गुने जितना अंक है ना उससे गुना कर दीजिए। तो 1 से लेके 100 तक में कितना अंक है 100, तो 100, तो ये तो हो गया आपका 1 से लेके 100 तक का माइनस। इसमें भी वही करेंगे, पहला अंक और लास्ट का अंक जोड़ देंगे, तो पहला अंक 1 और प्लस लास्ट का अंक 50 और 2 से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे जितना टोटल अंक होगा उतना से, तो 50। 1 से लेके 50 तक में कितना अंक होगा 50। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा 50 और ये 2 से कट जाएगा 25, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 और माइनस 50 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं 101 और गुने ये गुना 50 भी होगा ना, ये 50, 100 में 1 जोड़े तो 101
गुने 50 और माइनस 51 में 1 जोड़े तो 51, नहीं 50 में 1 जोड़े तो 51 और गुने 25। ठीक है, 50 + 1 तो 51 और गुने 25। ठीक है दोस्तों, अब गुना कर लीजिए, देख लीजिए। तो 101 को 50 से गुना कीजिए, 5 एकान 5, 0, 5 एकान 5, 50 150 और माइनस आप गुना कीजिए, कितना है 51 को 25 से, 5 एकान 5, 5 25, 2, 2 एकान 2, 5 दूना 10, 1, 5, 5 2 7, 2, 1275। 1275 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये बचा कितना 4, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ये बचा ये 4, 4 में से गया 3, 3775। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी होगा 3775। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न 60 नंबर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 61 नंबर में कह रहा है 11 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। दोस्तों टॉपिक वाइज जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम ये स्क्वायर वाला या होल क्यूब वाला को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाए, बहुत ही बेहतरीन नियम समझाए हैं इस टाइप के प्रश्न को। ये तो RS अग्रवाल का सीरियल से हम चल रहे हैं लाइन बाय लाइन, इसलिए इसमें एक आध प्रश्न आता है। एक आध प्रश्न में हो सकता है कि आप थोड़ा मतलब उतना बढ़िया से नहीं समझे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन तरीका से समझाएं। जबकि आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज जो इसका स्पेशल वीडियो बनाया है उसमें हम बहुत बढ़िया से इसको समझाए हैं। चलिए यहाँ भी हम समझाते हैं। इसमें यह है कि एक आध प्रश्न आता है तो हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, लेकिन आसान है। 11 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 20 का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर वाला कोई भी मान निकालना हो उसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसमें 11 से लेके 20 तक निकालना है, 1 से लेके 20 तक नहीं निकालना है। 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर का योगफल निकालना है। तो 11 से लेके 20 तक का योगफल निकालने के लिए मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर का योगफल निकाल लीजिए। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का योगफल निकाल लीजिए और उसमें से कितना घटाएंगे, 1 से लेके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। दोस्तों एक आपको निकालना है 11 से लेके 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 तक का। तो इसमें आप 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर का योगफल निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए 1 से लेके 10 तक का। 1 से लेके 10 तक का कट जाएगा ना, तो 11 से बचेगा ना 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से लेके 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर तक का मान निकाल लीजिए। उसमें से ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर घटा दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बट्टा मतलब पूरा का बट्टा 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। ये एक ही सूत्र है, ये a और ये दोनों एक ही सूत्र है, लेकिन इसके जगह पे ये सूत्र और इसके जगह पे ये दोनों एक ही सूत्र है, खाली बैठा दिए हैं। एक ही रटना है आपको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 माइनस वही सूत्र यहाँ इसके लिए यहाँ वही सेम सूत्र। आप घबरा मत जाना कि इतना लंबा सूत्र है, वही एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट किया है। जहाँ n क्या है, ये टोटल संख्या जो है ना ये वो, तो 1 से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तक में 20 तक में कितना संख्या है 20, n का जगह n का मान 20 हुआ, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 क्योंकि n प्लस 1 इंटू 2n, तो 20 n का मान 20 गुने 2 तो 40 प्लस 1 होल बट्टा 6 माइनस
यहाँ वही होगा, 1 से लेके 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 तक है ना, यहाँ 20 तक था तो n का मान 20, यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 तक है तो n का मान 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुने 10 तो 10 दूना 20 और प्लस 1, क्योंकि 2n है ना तो 10 दूना 20 और प्लस 1 और बट्टा 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 20 इंटू 20 आ 1 21 आ इंटू 40 आ 1 41 आ होल बट्टा 6 आ माइनस 10 आ गुने इंटू या गुना 10 आ 1 11 आ गुने 20 आ 1 21 बट्टा 6। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 2 तिया 6 2 दाहिन 20, ठीक है, 3 से 3 सत्ते 21, फिर इसमें 2 तिया 6 2 पंचे 10 3 सत्ते 21। तो अब कितना बच रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए, 10 गुने 6 गुने 41, 41 को 6 से गुना कीजिए तो 6 1 6 6 चौक 24 4 2 और 10 है तो 0 बैठ जाएगा, मतलब 2460 आ घटे 35, 7 पंचे 35 को 11 से गुना कर दीजिए, तो 35 को 11 से गुना करेंगे 35 35 5 8 385 385। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा, ये 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा 5, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है 7, और इसमें 3 में से 3 गया तो 0, और ये बचा 2, 20 75। ठीक है दोस्तों, 20 75, इसमें आप देख लीजिएगा शायद विकल्प इसमें छूटा है क्या, विकल्प 20 75 आपका आंसर आ रहा है 61। इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, गुना में देखना पड़ेगा, गुना में मिस्टेक, क्योंकि ये अच्छा यही मिस्टेक हुआ 385, ये जो है ना ये गुना में मिस्टेक हुआ है 41 छक्के, यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा, 6 1 6 6 चौक 24 के 4 2 24 साइड 20 इंटू ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 1 इंटू 2n, तो 20 दूना 40 प्लस 1 तो 20 21 और 40 1 41, 2 तिया 6 2 दाहिन 20, तो अरे ये 6 जो है ना ये तो उसका मान है, तो 41 को 7 से गुना करेंगे ना, 41 को हम 6 से गुना, ये तो इसका मान है, इसका ये बट्टा वाले का मान है 6, ये तो यहाँ थोड़ा धोखा हुआ इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आंसर मतलब नहीं आ रहा था। ये जो है ना 7 है, ये 6 उसका मान है, अब हम 41 को 6 से गुना किए, 41 को 7 से गुना करना है, तो 7 एकान ये हो जाएगा यहाँ 7 एकान 7 7 चौक 28 8 मतलब 2870, 2870 और माइनस 385, 2870 माइनस 385, तो ये घटा के होगा आपको 2870 माइनस 385 मतलब 2485, ये 2485। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 विकल्प था, 4 विकल्प आप देख लीजिए, 4 विकल्प कौन कौन है, 385 ए में है 385, बी में था 2485, ए में 385, बी में 2485, सी में है 2870 और डी में आपको दिया है 3255। ठीक है दोस्तों, तो इनमें आपको निकला 2485, देख लीजिए 2485 बी विकल्प होगा इसका सही। यहाँ इसलिए मिस्टेक हुआ था कि ये 41 को 6 से गुना किए थे, हमको लगा कि इसका मान है, थोड़ा
जगह का अभाव था तो यहाँ 6 आ गया था नीचे, लेकिन 41 को 7 से गुना करना है क्योंकि 7 है, ये 6 तो उसका मान है बट्टे का, इसलिए इतना थोड़ा टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, यदि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर 2870 हो तो 2 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर जो डॉट डॉट 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको मान क्या ज्ञात करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर। अब इसमें सब में देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन मतलब बाहर, तो इसमें बचेगा कितना, 1 का स्क्वायर, तब ना 2 का स्क्वायर को 1 का स्क्वायर तो कितना भी करेंगे, 1 को कितना भी पावर देंगे 1 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर रहेगा, मान में कोई फर्क नहीं हुआ ना, मान इतना ही हुआ। प्लस 2 का स्क्वायर निकाल लिए, लेकिन यहाँ पुराना है 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ होगा, तब ना गुना में आधार बराबर रहेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसमें 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉमन निकाल लिए, बाकी ये सब रहने दिए, तो वही होता है इंटू 2 का 1 से गुना और पावर का ये रहने देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 इंटू 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 20 का स्क्वायर तक का मान दिया हुआ है 2870। अब 2870 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 7 चौक 28 8 चौक 32 34 और 4 दूना 8 3 11 मतलब 11,480। सी हुआ आपका आंसर। चलिए दोस्तों एक बार और इसको देखते हैं, चूँकि 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर 2870 दिया है, तो 2 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर जो डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर निकालना है। इसमें से कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है और जो दिया है ये वाला मान वो उतार देना है, क्योंकि इस सब को गुना कीजिएगा तो इतना मान होगा, मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यहाँ आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर को 2 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 का पावर 2 दूना 4, क्योंकि 2 का पावर 4 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो वही बात एक ही हुआ, या तो गुना में आधार बराबर है तो एक आधार लेके गुना करेंगे तो भी होगा, या डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी होगा, ठीक है, समझे कि नहीं। यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 और 2 तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 होगा मतलब 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 16 को हम लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, तो बात वही हुआ ना, बात बराबर हुआ, एक ही मान हुआ, तो 2 का स्क्वायर कॉमन, तो 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर तो मतलब 4 इंटू ये पूरा का मान दिया हुआ है आपको 2870 गुना करके 11,480, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि 62 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। 62 नंबर, चलते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर पे। 63 नंबर देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 63 नंबर। 225 होल पावर 0.2 गुने 225 होल पावर 0.3 होल बट्टा
225 इंटू 0.8 गुने 225 इंटू 0.2। आपको बता दिए हैं कि गुना में अगर आधार बराबर रहे तो पावर को जितना पावर रहता है उसको जोड़ देते हैं एक आधार लेकर। तो 225 यहाँ भी है, 225 यहाँ भी है, तो 225 एक आधार ले लेंगे और पावर को जोड़ देंगे 0.2 प्लस 0.3 होल बट्टा, इसमें भी गुना में आधार बराबर है तो एक आधार 225 ले लीजिए और पावर को जोड़ दीजिए 0.8 प्लस 0.2। ठीक है। अब देखिए 225 होल पावर, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 मतलब 0.5 होल बट्टा 225 पावर 0.8 2 10 के 0 1 0.1 8 2 10 0.8 0.2 8 2 10 1 होगा 1.0 0.8 और 0.2 दोनों को जोड़िएगा ना तो आपको 1 प्राप्त होगा 1.0 0.8 0.2 दोनों को जोड़िए 8 2 10 पॉइंट सामने 1 तो 1.0। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक तो आ गया। अब 225 ऊपर भी है 225 नीचे मतलब भाग में है। अब भाग में जब रहता है, गुना में रहता है तो पावर जुटता है, लेकिन यहाँ भाग में है तो भाग में रहेगा तो पावर घट जाएगा। एक आधार लेकर पावर को घटाएंगे तो 225 का होल पावर 0.5 में से घटाएंगे 1.0 तो ये कितना हो जाएगा 225 का होल पावर 0.5 में से 1 नहीं घटेगा मतलब 1.0 में से 0.5 घटेगा तो 0.5 होगा, लेकिन किस में होगा माइनस में, माइनस 0.5 क्योंकि 1 बड़ा है। ठीक है। अब देखिए 225 का पावर माइनस 0.5 आया ना तो माइनस हटाने के लिए 1 बट्टा करते हैं, ऐसा नियम है 1 बट्टा 225 का पावर 0.5। ठीक है। तो ये माइनस हटाने के लिए 1 बट्टा करते हैं 1 बट्टा 225 के पावर 0, ऐसा नियम है माइनस हटाने के लिए। तो 1 बट्टा 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर गुने 0.5 को लिख सकते हैं 5 बट्टा 10। ठीक है। 15 को 225 को 15 15 225 0.5 को लिख सकते हैं दशमलव उड़ाएंगे तो 5 बट्टा 10 तो 5 से कटेगा 5 दूना 10 ये 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर 1 बट्टा 15 हुआ आपका आंसर बी। देख लीजिए बी नंबर 1 बट्टा 15। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 64 नंबर। संख्या 2137 होल पावर 753 में इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको इकाई अंक के लिए हमने सेपरेट वीडियो में बनाया था, आपको बताया था। तो आपको बता दूं एक बार और, RS अग्रवाल के अध्याय में इस टाइप का इकाई अंक का कोई भी प्रश्न रहे, आपको किसी बाहरी कक्षा में 2 3 4 5 6 8 10 ये कुछ भी नहीं रटना है। आपको कितने भी अंक का इकाई अंक पूछे, सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर देखना है, उस अंक का पावर देखना है। पावर का लास्ट 2 अंक लेना है, तो लास्ट 2 अंक कितना है 53, और हर एक प्रश्न में आपको 4 से भाग देना है। कितना का भी इकाई अंक पूछे, कितनों अंक का, अगर कितनों अंक का पूछे, जोड़ घटाओ 10 पद का पूछे, 5 पद का, कितनों पद का पूछे, सबसे पहले आप देखिए कि उस अंक का पावर क्या है। पावर में आपको लेना है पावर का लास्ट 2 अंक। लास्ट 2 अंक में आप 4 से भाग दे, हर एक प्रश्न में 4 से ही भाग देना है। हर एक प्रश्न में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए 53 में, तो 4 1 4 1 13 4 3 12
1। अब यहाँ जो शेष बचेगा हर एक प्रश्न में, ऐसा नहीं कि एक प्रश्न में, ये जो शेष बचेगा, ये जो शेष बचा है एक, किसी प्रश्न में दूसरा भी कोई भी शेष बचे, जो भी शेष बचे, उस शेष को ये जो अंक है, ये जो आधार वाला अंक है, उसके लास्ट अंक के पावर में बैठा देंगे। तो लास्ट अंक में कितना है 7, और 7 का पावर में बैठा देंगे ये शेष वाला अंक, तो 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 मतलब 7, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों।